हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिकल का सेकंड पार्ट। सो क्लासिकल मैकेनिक्स पार्ट 2। एक पार्ट हमने पहले बताया था जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह के ऊपर था। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसे हम स्टार्ट करते हैं डीएलम्बर्ट थ्योरम से। पहला टॉपिक है हमारे पास डीएलम्बर्ट थ्योरम। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल जो है वो है वर्क डन के ऊपर। वर्क डन होता है एक वर्चुअल वर्क डन है ना। वर्चुअल वर्क डन ऐसा कि जैसे कि हमने किसी चीज़ पर फोर्स लगाया हो। हम जनरली जानते हैं कि हर एक फोर्स का रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक है। वो हम वर्क डन करते हैं फोर्स लगा के, ठीक है। तो अगर चीज़ डिस्प्लेस हुई, जैसे कि F.ds है हमारे पास, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स है ना, और वर्क डन हुआ। फिर अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ है तो उसका F के साथ प्रोडक्ट ज़ीरो हुआ, देन वर्क डन भी ज़ीरो हुआ। बट हमारे पास फोर्स तो है। ऐसा हो सकता कि जैसे कि हमने एक फोर्स वेक्टर लगाया हो, ठीक है, और हम पे अपोजिट वेक्टर लगा हो, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो वहीं हो, स्टिल हो, है ना। तो इस केस में जो हम जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है ना, तो तब उस केस को हम कंसिडर करते हैं वर्चुअल वर्क डन में ना। वर्चुअल वर्क डन में वर्क डन बाय सिस्टम टू अचीव इक्विलिब्रियम। जितना कि सिस्टम अचीव करता है अपने इक्विलिब्रियम रहने के लिए। वर्क डन बाय सिस्टम टू अचीव इक्विलिब्रियम। जितना सिस्टम चाहता है अपने को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो वर्क डन करता है, तो वो होता है इज वर्चुअल वर्क डन। यहाँ से हमको वर्चुअल वर्क डन की डेफिनेशन मिलती है जो डीएलम्बर्ट थ्योरम है ना हमारे पास। अब हमने देखा है कि जो हमारे पास फोर्स है F इज इक्वल टू होता है dp/dt। फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर p डॉट, ठीक है, F वेक्टर माइनस वेक्टर p डॉट। ये हमारे पास नेट फोर्स हुआ, ये नेट फोर्स ज़ीरो है, ठीक है। और अगर हम जब नेट फोर्स ज़ीरो हो और हम तब डिस्प्लेसमेंट देखें Fi माइनस Pi वेक्टर डॉट डेल RI, वो क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है ना। तो ये है हमारे पास I इज इक्वल टू 1 से लेके L तक। ये हमारे पास डीएलम्बर्ट थ्योरम वर्चुअल वर्क डन के लिए। ये जो हमारे पास है ना, ये वर्चुअल वर्क डन है। वर्चुअल वर्क डन ये आया ज़ीरो, ठीक है। तो अगर हम सोचें कि अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये डिस्प्लेस नहीं हुआ और हमने फोर्स लगाया, देन हम इस वाले केस को कंसिडर करेंगे कि ये वर्चुअल वर्क डन वाले केस में है। तो इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा एग्ज़ाम्पल से। एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। सिस्टम को थोड़ा तो डिस्प्लेस करना ही पड़ता है, बट अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो सिस्टम जो उसके अगेंस्ट फोर्स लगाता है, जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है, तो तब भी एक वर्चुअल वर्क डन होता है ना। जितना हम अज्यूम करते हैं एक टाइप से, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। और तो हम इस वाले एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है,
ये दो पुली कनेक्ट हैं इस पॉइंट से, ये दो पुली कनेक्ट हैं इस वाले पॉइंट से, और इन दोनों से ना मास अटैच है M1 M2, और इन दोनों से मास अटैच हैं और लगभग ये सेम पोजीशन पर हैं। हम इनको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो तब हम देखेंगे कि जो हमारे पास वर्क डन है, जो वर्चुअल वर्क डन है, वो कैसे वर्क करता है। सो ये हमारे पास ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ अटैच है ना इसके, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वाला पॉइंट इसके यहाँ अटैच है, जो वेट हुआ वो W1 हुआ, जो यहाँ वेट हुआ वो W2 हुआ। अगर इनमें M1 M2 मास भी है तो हमने W1 W2 वेट ऐसा कंसिडर कर लिया, फोर्स है ना। तो ये हमारे पास फोर्स हुआ। तो अगर सिस्टम थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, ये भी सेम आर है, ये भी सेम आर है, ठीक है। अगर सिस्टम थोड़ा डिस्प्लेस हुआ तो हमने ऐसा समझा कि ये थीटा है और ये फाई है। यहाँ से ये थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ यहाँ से, बस खाली यहाँ इस वाले पॉइंट से यहाँ ये थोड़ा डिस्प्लेस हुआ। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, जैसे ये हमारे पास फाई है, ठीक है। तो ये हमने डी फाई डिस्प्लेस किया बस खाली। जैसे ये हमारे पास थीटा है तो यहाँ आया ये, और यहाँ ये ऐसे निकला, तो हमने ये डी थीटा डिस्प्लेस किया, ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ ये डी थीटा इससे लगा हुआ ये थीटा, ऐसा जेड बन जाएगा ना, ऐसा ये वाला जेड बन जाएगा। तो ये थीटा और ये इससे लगा हुआ रस्सी तक फाई, ये हुआ हमारे पास 90 माइनस फाई। यहाँ ये वाला एंगल और यहाँ ये वाला एंगल हुआ हमारे पास 90 माइनस थीटा। सो ये जैसे कि जैसे कि ये हुआ हमारे पास कोस थीटा, तो ये क्योंकि इसके साथ है तो कोस थीटा, इसके परपेंडिकुलर तो ये जा नहीं रहा, तो इसके साथ है, तो ये हमारे पास कोस थीटा। सो W1 कोस 90 माइनस थीटा, ये हुआ W2 कोस 90 माइनस फाई। ऐसा होता है ना कि जैसे ये है हमारे पास वेक्टर u, सो थीटा, सो u कोस थीटा, u साइन थीटा। इस तरीके से एंगल इधर भी हो सकता है, ये मतलब एंगल वाली साइड कोस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। सो एंगल वाली साइड जैसे 90 माइनस थीटा वाला एंगल है, सो इसके वाली साइड कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर वाली साइड साइन थीटा। तो इधर तो जा नहीं रहा है, सो इधर तो जा नहीं रहा है, ये तो इमेजिनरी लाइन है ना। सो ये इसके साइड कोस थीटा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था, बट ऐसा समझो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है ना। सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है, बस हमने थोड़ा सा एज्यूम किया है कि 90 माइनस थीटा इधर डिस्प्लेस हुआ, इधर डिस्प्लेस हुआ। तो अब हम देखते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क डन होता है, वर्चुअल वर्क डन डीएलएम्बर्ट थ्योरम से वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू जो भी है ना। सो एफ आई डेल आर आई इज इक्वल टू 0, या आई से 1 से n एफ आई डेल आर आई, W1 डेल 1 कोस 90 माइनस थीटा प्लस W2 डिस्प्लेसमेंट डेल R2, जो ये हमारे पास डेल R2 है, कोस 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों को हम ऐसे भी कर सकते हैं और एक हम यूज़ कर सकते हैं जो थ्योरम 11th क्लास में आती है। एक जो थ्योरम 11th क्लास में आती है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट से 3 वेक्टर हैं अटैच, हमारे पास एक पॉइंट से 3 वेक्टर अटैच हैं, जैसे कि T1 T2
T3 तीन वेक्टर अटैच हैं। सो जैसे T1 है, T1 से उल्टा जाएंगे, अल्फ़ा पे जाएंगे। T2 है तो यहाँ बीटा जाएंगे। T3 है तो यहाँ गामा जाएंगे। मतलब 1 के अपोजिट अल्फ़ा ऐसा 1 से टच नहीं होना चाहिए। 1 के अपोजिट अल्फ़ा, 2 के अपोजिट बीटा और 3 के अपोजिट गामा, ऐसा ये होता है हमारे पास। वो फोर्स अपॉन जो उनकी साइन है ना वो। सो T1 अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू T3 अपॉन साइन गामा। जैसे कि यहाँ था, तो ऐसा कोई सिस्टम था बना हुआ, ऐसा कोई सिस्टम था, यहाँ से एक मास अटैच था, यहाँ से दूसरा मास अटैच था। हमने सोचा ये थीटा है और ये फाई है, ठीक है। तो जब ये W1 ऐसा समझा हमने यहाँ और W2 समझा, तो यहाँ से ये W2 है और यहाँ से ही ये W1 है। तो जो हमारे पास एंगल है, तो ये हमारे पास फाई हुआ, ठीक है। तो ये 180 माइनस ये वाला कितना हुआ, 180 माइनस फाई हुआ, ठीक है। और ये हुआ 180 माइनस थीटा हुआ, ठीक है। तो ऐसा समझेंगे कि W1 के अपोजिट है 180 माइनस फाई। सो 180 साइन 180 माइनस फाई इज इक्वल टू W2 अपॉन साइन 180 माइनस, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। सो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन साइन थीटा, तो ये हुआ हमारे पास। इस थ्योरम को भी हम यूज़ कर सकते थे। मतलब अब हम देखते हैं, हमने जो देखा अभी डी-एलम्बर्ट थ्योरम देखा, डी-एलम्बर्ट थ्योरम। इसमें जो होता है ना, हम दिखाते हैं नेट फोर्स, नेट जो वर्चुअल वर्क डन है कैसे जीरो है ना, और एग्जाम्पल भी देते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, और भी एग्जाम्पल हैं इसके, है ना। तो अब हम देखते हैं यूलर्स लैग्रेंजियन थ्योरम। यूलर्स लैग्रेंजियन थ्योरम सो ये थ्योरम है हमारे पास। तो जो इसमें है कि डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या था, इसमें सबसे पहले हम इसमें डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल से अपना स्टार्टिंग करते हैं। इस थ्योरम में डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ऐसा इस थ्योरम में डी-एलम्बर्ट थ्योरम से स्टार्ट करके हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बताते हैं। फिर हमको मिलता है एक कॉमन टर्म जो हम टी माइनस वी की जगह हम यूज़ कर देते हैं, है ना। तो एल यूज़ कर देते हैं उसको, तो फिर उसको लैग्रेंजियन बोलते हैं हम, है ना। बट इसको हम देख रहे हैं धीरे धीरे, हम पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे बट कॉमन करेंगे। डी-एलम्बर्ट थ्योरम। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यूलर लैग्रेंजियन थ्योरम में डी-एलम्बर्ट थ्योरम से। डी-एलम्बर्ट थ्योरम कहती है कि जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा ना और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्चुअल वर्क डन होगा। वर्चुअल वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि Fi माइनस Pi वेक्टर, ये नेट फोर्स ज़ीरो है, इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल Ri वेक्टर i 1 से लेके n तक इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ ना वर्चुअल वर्क डन, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसे इधर लेकर आते हैं, मतलब Fi डेल Ri वेक्टर और इसके अपोजिट Pi वेक्टर डॉट डेल Ri, ठीक है। सबसे पहले हम i 1 से n तक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाली साइड से। सो जो Fi डॉट डेल Ri है उसको हम
ऐसे लिख सकते हैं, हमने LHS उठा लिया और FI डॉट डेल RI को हमने ऐसे लिख दिया कि जो फोर्स है उसको जनरलाइज्ड कर दिया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट उसके साथ क्यू के होता है, ठीक है, डेल क्यू के, और फिर के चेंज कर दिया, हाँ के 1 से लेके n तक। अब ये हमने जनरलाइज्ड कर दिया। अब हम सेम ऐसा इधर करेंगे, देखो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया क्यू के डॉट डेल क्यू के एंड क्यू के स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। हमें पता है क्यू के जो है ना, क्यू के एक तो कंजर्वेटिव के लिए होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव के लिए होता है। क्यू के इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल क्यू के, ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग भी है। बट अगर सपोज कि ये कंजर्वेटिव ना हो करके नॉन कंजर्वेटिव हो, जैसे कि क्यू के इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल क्यू के, ठीक है, और प्लस डी बाई डी टी डेल वी बाय डेल क्यू के डॉट। सो ये उस तरीके का भी होता, मतलब ये कंजर्वेटिव के लिए एंड देन ये नॉन कंजर्वेटिव के लिए हमारे पास। तो ये है जनरली जो क्यू के है वो हमारे पास, जो इसकी जनरल फॉर्म है, मतलब फोर्स के टर्म में F डॉट डी आर बाई डी क्यू, ये है इसकी जनरल फॉर्म, ठीक है। तो क्यू के हमने इसको खोल के बताया। अब हम देखते हैं RHS, इसको यहाँ रोक देंगे, फिर RHS उठाएंगे। RHS है हमारे पास समीशन PI डॉट डेल RI इज इक्वल टू समीशन MI RI वेक्टर डॉट, हमने इसको ना खोल दिया V पे है ना, जैसे P पे MV है तो V पे डबल डॉट है ना, तो ऐसा ही केस है इसमें भी। हमने ये इसके साथ ले लिया एक, फिर एक समीशन डेल RI अपॉन डेल क्यू के, इसको इसके साथ चेंज करने के लिए डेल क्यू के, ये हमने ऐसा खोल दिया, ये वाला है ना, इसको ऐसे लिख दिया। ये हमारे पास जैसे कि P है, मोमेंटम है, सो मोमेंटम क्या है, M R का डॉट MV, और अगर हमने इस पर डॉट लगा दिया तो फिर इस पर डबल डॉट आना चाहिए, तो ये ऐसा ही है ना। और ये हमारे पास डेल RI है। अब हम जब इसको जनरलाइज करेंगे ना, फिर जनरलाइज कर दिया हमने इसको, फिर जनरलाइजेशन का इफेक्टर लगा दिया ना। सो अब हमने इसको, जब हम इसको जनरलाइज करेंगे ना, तब इसका कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। अभी I है इसका कोऑर्डिनेट ना, 1 से n I, और यहाँ इसका 1 से ना n k कर दिया ना इसका, जब जनरलाइज कर दिया तो ये है। बट जो RI है वो RI ये वाला है, हम इसको डबल डबल ना लगाए, इस वजह से ये RI लगा दिया है। सो अब हम इसको ऐसा लिखेंगे, समीशन डी बाई डी टी RI डॉट डेल RI वेक्टर डेल क्यू के इज इक्वल टू, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, RI पे डबल डॉट, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, डेल RI अपॉन डेल क्यू के प्लस डेल RI डॉट वेक्टर है डी बाई डी टी डेल RI डेल क्यू के वेक्टर। सो ये हमारे पास ना ओपन कर दिया, एक बार इसके साथ हमने रख दिया इसको, और एक बार हमने इसके साथ कर दिया इसको, ठीक है। अब जो हमारे पास डेल क्यू के है वो तो हमारे पास जनरलाइज्ड है ना। तो यहाँ ये I है और ये यहाँ ये
ये है, ये स्टार्ट होगा आई का 1 से n तक। फिर हम इसको और तरीके से एक्सपेंड करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि एक के साथ एक का डिफरेंशिएशन, एक के साथ एक का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन लगाएंगे। ऐसा ही यहाँ बोलेंगे, एक के साथ एक का डिफरेंशिएशन, एक के साथ एक का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने के बाद ना ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ना मैं डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूँ कि यहाँ जो ये यूज़ में आएगा, तो यहाँ ये ऐसा बन जाएगा, आते आते टाइम समीशन आ जाएगा यहाँ डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के, ऐसा ब्रैकेट बंद हो जाएगा डेल क्यू के। यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी है, टी को काइनेटिक एनर्जी, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन ए। ऐसा इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा और इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, कॉमन टर्म बाहर निकाल के ना ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। 1/2 होता है ना, तो ऐसा बन जाएगा ये फॉर्मूला। तो जब हम इसको देखते हैं, यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, ये जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमारे पास RHS वाली साइड है, RHS वाली साइड है, ये LHS वाली साइड ये है हमारे पास। तो हम दोनों साइडों को आपस में ना रखेंगे। तो ये हमारे पास डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के इज इक्वल टू समीशन कैपिटल क्यू के, जो ये है डेल क्यू के, ये के इज इक्वल टू 1 से n तक, देन सेम इधर के इज इक्वल टू 1 से n तक। अब हम देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव टर्म्स हैं और नॉन कंजर्वेटिव, इससे ये हट जाएगा। सो डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू क्यू के। ये है हमारे पास यूलर्स लैग्रेंजियन थ्योरम, यूलर्स लैग्रेंजियन थ्योरम, यूलर्स लैग्रेंजियन थ्योरम, ये हमारे पास यूलर्स लैग्रेंजियन थ्योरम है। ठीक है, अब हम जो थ्योरम है, जैसे कि फोर्स आया है इसमें, तो हमें पता है कि जो फोर्स है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के लिए होता है ना। अब हम इसके दो केस बनाते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए। सबसे पहला केस नंबर 1 फॉर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के लिए तो हमें पता है क्यू के इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के। तो सबसे पहले लिखेंगे डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू क्यू के को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, क्यू के को डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के। इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब हम इसको दोनों साइड के लिए ना माइनस करेंगे, जैसा कि इस वाले में से और इस वाले में से, देन इस वाले में से हट जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका है। ऐसा हर एक जो टर्म है ना, उसमें से हम इसको ना हटाना है। डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के
इसमें भी फिर डॉट आएगा माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगेगा डेल टी बाई डेल क्यू के और माइनस डेल वी बाय डेल क्यू के। हमको हर एक टर्म में पोटेंशियल बनाना है, ऐसा समझ सकते हैं हम। तो ये ज़ीरो हुआ, सो डी बाई डी टी डेल बाई डेल क्यू के डॉट, यहाँ टी माइनस वी बनेगा, सो हमने इसको ऐसे लिख दिया टी माइनस वी माइनस डेल बाई डेल क्यू के, यहाँ क्यू के डॉट है, यहाँ क्यू के है, यहाँ टी माइनस वी है, यहाँ भी टी माइनस वी है, इज इक्वल टू जीरो। सो हमने टी माइनस वी को पुट कर दिया एल, सो डेल बाई डेल टी बाई डी टी डेल बाई डेल क्यू के डॉट, और ये हुआ एल हमारे पास, माइनस डेल बाई डेल क्यू के, ये हुआ हमारे पास एल, इज इक्वल टू जीरो हमारे पास। ठीक है, मतलब ये यहाँ तक प्रूव होगा। हमने एल को लैग्रेंजियन बोल दिया, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी माइनस जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लिखा है, उसको हमने एल बोल दिया, एल फॉर लैग्रेंजियन। ये हुआ हमारा फॉर कंजर्वेटिव केस नंबर 1। सेकंड है केस हमारे पास, केस नंबर 2 फॉर नॉन कंजर्वेटिव। फॉर नॉन कंजर्वेटिव तो हम देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव के लिए। नॉन कंजर्वेटिव में जो पोटेंशियल है ना, उसमें क्यू के तो होता ही है और क्यू के डॉट भी होता है। तो हमारी जो टर्म है ना, जैसे क्यू के है, क्यू के माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के तो है ही, प्लस डी बाई डी टी भी है, डेल वी बाई डेल क्यू के डॉट भी है, उसमें ना पोटेंशियल होगा। तो दोनों के रेस्पेक्ट में हम ना इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो उधर भी ये दोनों चीज़ें ना ऐड हो जाएंगी। जो हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ऐड करने के बाद जो इसमें पुट करने के बाद आएगा वो आएगा, अगर हमारे पास कोई डैम्पिंग फोर्स वगैरह वगैरह है तो हम ऐसा लिख देते हैं जनरली, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू क्यू के डैश लिख देते हैं नॉन कंजर्वेटिव के लिए। कंजर्वेटिव के लिए हमने पहले लिख दिया, तो डैश लिख देते हैं फॉर नॉन कंजर्वेटिव। अगर डैम्पिंग फोर्स या किसी मीडियम को चेंज है ना, डिपेंडेंट फोर्सेस हैं, है ना, डैम्पिंग फोर्स वगैरह वगैरह के लिए जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, तो उनके लिए हमने क्यू के डैश लिख दिया ऐसे। बट जो हमारे पास एंड में निकल के आता है डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास यही होता है फंक्शन, ये हम इसके बाद देखते हैं जो हमारे पास कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल हैं हमारे पास जो हमने जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले थे, उन एग्ज़ाम्पल को हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे लेने हैं उनका देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने के लिए इसमें काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लैग्रेंजियन हम लिखते हैं। तो जो लैग्रेंजियन है मतलब काइनेटिक माइनस पोटेंशियल, तो इसका जनरली निकालना काइनेटिक टर्म थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल इन द सेंस कि इसमें ही फॉर्मूले लगते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें ही फॉर्मूले लगते हैं। तो इसको हम जो है थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला इसमें देखते हैं जो कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसमें, है ना। तो
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो जैसे कि सबको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट T मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर होता है। v स्क्वायर मतलब अगर डिफरेंट टाइप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, जैसे सपोज x y z, तो इसको भी हम उसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे। जैसे x होता हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया सो वेलोसिटी मिलती है, ये वेलोसिटी है। दो बार डिफरेंशिएट कर दिया d2x dt स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन मिलता है। इसको हमने x डॉट लिख दिया, इसको हमने डबल डॉट लिख दिया। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी, दो बार डिफरेंशिएशन करने पर एक्सेलरेशन। सो एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वेलोसिटी बन जाएगा, और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उसको हम देखते हैं या काइनेटिक एनर्जी का टर्म 1/2 अगर तीनों के कंपोनेंट के लिए है m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। देन अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो उसको हाइट डिफाइन करना पड़ेगा और मास डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए जनरली पोटेंशियल एनर्जी या तो क्वेश्चन में दी होती है, ठीक है, वरना पोटेंशियल एनर्जी भी जैसे हम लैग्रेंजियन लिखेंगे 1/2 m, इसको सोल्व करके लिखेंगे माइनस, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो भी ऐसे ही एक्स वाई जेड से ही मिलके बनी होगी, ठीक है। ये हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसके बाद है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में जो है ना आर थीटा से हम देखते हैं आर थीटा, जैसे कि ये भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हम ऐसा नहीं है कि जैसे कि सिंपल पेंडुलम में हमने देख लिया, ये हमारी इसके पास इक्विलिब्रियम था और यहाँ से ये इसके पास एम मास था, तो यहाँ ये थीटा चेंज हो रहा था। तो यहाँ ये थीटा चेंज हो रहा था ना, खाली रेडी आर चेंज नहीं हो रही थी। तो यहाँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है जैसे, तो ऐसे क्वेश्चन में लगेगा जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ना 2 होगा ना, आर थीटा होगा, पोलर कोऑर्डिनेट वो दिख जाएगा। सो जैसे कि यहाँ ये अब सपोज आर है, ठीक है, तो जैसे कि इसका देखेंगे हम, ये हुआ आर, ये हुआ सबसे पहले, ये अगर हमने ऐसे कर दिया तो आर कोस थीटा, और ऐसे कर दिया तो आर साइन थीटा। सो एक्स कोऑर्डिनेट इसके लिए होगा आर कोस थीटा, वाई होगा आर साइन थीटा। और जब हम काइनेटिक एनर्जी का टर्म लिखेंगे ना एक्स डॉट, तो आर डॉट है ना, और कोस थीटा माइनस, फिर एक बार आर का कर दिया, कोस थीटा को छोड़ दिया, और एक बार हम आर को छोड़ेंगे और कोस थीटा कर देंगे। कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, और थीटा का थीटा डॉट, ये हुआ एक्स डॉट। ऐसे ही वाई डॉट, एक बार आर का कर देंगे आर डॉट, साइन थीटा को छोड़ देंगे प्लस, फिर आर को छोड़ देंगे, साइन थीटा कर देंगे कोस थीटा, देन थीटा को थीटा डॉट। फिर ना इनको पुट कर देते हैं और इस वाले फॉर्मूले में टी इज इक्वल टू 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, जेड डॉट स्क्वायर भी होता है, तो जेड है नहीं ना, है 2D है, तो इसलिए इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। हमें पता है ये आर डॉट ना, ये वाला यहाँ से ये आर डॉट और ये वाला आर डॉट कॉमन आ जाएगा। सो हमारे पास फॉर्मूला आता 1/2 m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आता पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसे ही लिख देंगे डायरेक्ट। थर्ड होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में जो है हमारे पास रो, ठीक है, और फाई एंड जेड, और इसके बाद होता है स्पेरिकल, इसमें आर थीटा फाई होते हैं, इसमें रो फाई जेड होते हैं, थीटा नहीं होता, ठीक है।
इसी काइनेटिक एनर्जी का टर्म लिखते हैं 1/m रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ठीक है, और लैग्रेंजियन ये इन्हीं से मिलकर बना, लैग्रेंजियन भी सेम यही वाला टर्म लिखते हैं माइनस वी, और एक जो टर्म इनसे मिलकर बना होता है रो फाई जेड से, उसे लिखते हैं सेकंड वाले जो स्पेरिकल है। इसका काइनेटिक एनर्जी का टर्म थोड़ा लिखना ये है कि आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है, लैग्रेंजियन भी लिखेंगे तो लैग्रेंजियन इज इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म माइनस पोटेंशियल एनर्जी होगा आर थीटा फाई में बना होगा, तो उसे लिख के माइनस करके ये हमारे पास लैग्रेंजियन बनेगी। और जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने डिस्कस की है, जिसको हम बोल रहे हैं, ये हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो यूलर्स लैग्रेंजियन थ्योरम से आई है, जो यूलर्स लैग्रेंजियन थ्योरम से आई है। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम बोल रहे हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। एक इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने देखे थे सिंपल पेंडुलम वगैरह वगैरह। तो अगर हम यूज़ करके देखें, जैसे F इज इक्वल टू एम में अगर हम यूज़ करके देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा। सबसे पहला हम देखते हैं यूज़ करके प्रोजेक्टाइल मोशन पर, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि सबको पता है ये हमारे पास कोई वो है, ये x है, ये y है, ये z है, ये y है, ये x है, z भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट। ये हमने एक वेक्टर बनाया और ये एक प्रोजेक्टाइल करा, ये हमारे पास थीटा है, ये u वेक्टर है। यहाँ पे कहीं इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी vx vy है। यहाँ जहाँ वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होती है, वर्टिकल वेलोसिटी जहाँ ज़ीरो होती है, तो जहाँ इसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होती है वहाँ इसकी मैक्सिमम हाइट होती है। हम ये सब ड्राइव कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन होते हैं उनमें लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं इसमें। इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u कोस थीटा। ठीक है, u साइन थीटा एंड u कोस थीटा। अब हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर, और v स्क्वायर में हमारे पास एक्स वाई है, तो मतलब x डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं mg/y, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गई mg/y। हम देखते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो होता है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये हुआ हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो t माइनस, अब हम t की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 m x डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर माइनस mg/y। बट x डॉट की वैल्यू, y डॉट की वैल्यू ये हमको फाइंड करके पुट करनी पड़ेगी। सो अब हम देखते हैं x डॉट की वैल्यू क्या है। x तो सीधा सीधा को कंपोनेंट है, और y भी कंपोनेंट है, इनके चेंज होने से vx vy बने हैं। तो इसको हम करके देखते हैं। ये हमारे पास l आ गया। सबसे पहला काम होता है लैग्रेंजियन निकालना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है लैग्रेंजियन बनाना, लैग्रेंजियन निकालना। लैग्रेंजियन के लिए हमें चाहिए होती है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सो
एल इज इक्वल टू 1/2m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स वाई। इसके बाद जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे क्योंकि यहाँ जो हमारे पास है ना दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक्स वाला और वाई वाला कंपोनेंट। तो हम यहाँ जो है दो चीज़ों के रेस्पेक्ट में लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। एक कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में एक ही लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, ठीक है। तो अगर दो कोऑर्डिनेट हैं तो दो बार लगानी पड़ेगी, जैसे डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, ठीक है, माइनस डेल एल बाई डेल एक्स। तो ये हुआ हमारे पास एक्स के लिए, एक बार एक्स डॉट और एक बार एक्स। तो हम इसको निकालते हैं यहाँ से। सबसे पहले डेल एल बाई डेल एक्स डॉट निकालेंगे यहाँ से, 1/2 एक्स डॉट तो 2x डॉट आ जाएगा, 2x डॉट आ जाएगा, यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा, m x डॉट आ जाएगा, m x डॉट आ जाएगा यहाँ से। देन हम इसके देखते हैं डेल एल बाई डेल एक्स। सो एक्स का तो कोई टर्म है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। अब हम पुट करते हैं डी बाई डी टी, ये है हमारे पास एम एक्स डॉट माइनस 0 इज इक्वल टू 0, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 0, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 0 मतलब, एंड एक्स सिंगल डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट है तो वी एक्स है ना, वी एक्स क्या है, यू एक्स, और यू एक्स है यू कोस थीटा। पूरे वर्टिकल प्रोजेक्शन के एंड तक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता, वो उतना का उतना ही रहता है ना। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, उसको हम अभी देखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना चेंज होता है जब हम y के अलोंग इसको लगाएंगे। सो अब हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे y के अबाउट, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल वाई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। डेल एल बाई डेल वाई डॉट देखेंगे यहाँ जो, हाँ जो यहाँ है वो, तो ये हमारे पास आया 1/2m 2y डॉट, और y की तो टर्म है नहीं तो इसलिए 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसकी थोड़ी सी हाइट लेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम इसकी वैल्यू रखें 1/2m एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर माइनस वी या एम जी वाई, क्योंकि ऐसे इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर इसकी मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना। और थ्रू आउट द प्रोजेक्शन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है। सो यहाँ से y माइनस एम जी वाई हुआ, माइनस एम जी हुआ ये इसका, इसके लिए। तो अब हम पुट करते हैं इसको ना, यहाँ से होगा एम वाई डबल डॉट माइनस, जब हम इसको एम वाई डॉट को पुट करते हैं यहाँ एम वाई डॉट को, तो यहाँ होता है एम वाई डबल डॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, एम से एम ये उधर कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास वाई डबल डॉट है वो आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी माइनस, यहाँ ये माइनस है और यहाँ ये प्लस, यहाँ माइनस, नीचे की तरफ है ना एक्सेलरेशन, हमें ये बताना है कि नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन, तो हमने ये माइनस साइन लिया।
ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि यहाँ से जाके ये वेक्टर होता है यू कोस थीटा यू साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ पूरे यहाँ जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है यहाँ के लिए हम हाइट निकाल लेते हैं, है ना। रेंज भी निकाल सकते हैं, रेंज हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं इसके से, हाइट हम इसके फॉर्मूले से निकाल लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं हाइट। एक बार इसके सिंगल गो में ये यहाँ तक, जहाँ यहाँ t0 से स्टार्ट हुआ जहाँ तक भी t तक गया, ये t इज इक्वल टू t तक गया, और इसका जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो u साइन थीटा है। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से इसको निकाल सकते हैं। सो ये हुआ हमारे पास जो इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ लगता है। अगर हम इसके पाथ की इक्वेशन भी देखें y इज इक्वल टू, या हम ऐसा समझते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो जो y इज इक्वल टू यू टी थ्रू आउट द पूरे जो सेक्शन है उसमें, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो है u साइन थीटा है इंटू टी माइनस, क्योंकि हाफ है g है और टी स्क्वायर है। अब जो टाइम है वो हम समझते हैं कि जो हमारे पास x है x इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी है ना, क्योंकि पूरा टाइम सेम रहता है यू कोस थीटा। तो फिर बना x यू कोस थीटा से जाते जाते टी टाइम तक बना x हमारे पास। तो इसको हम अगर देखें तो x अपॉन यू कोस थीटा इज इक्वल टू टी हमारे पास, ठीक है। x अपॉन यू कोस थीटा इज इक्वल टू टी हमारे पास। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस, ये हमने टी की जगह पुट कर दिया, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये इसको इकट्ठा भी रख सकते हैं ऐसे ही, ये है। सो यू से यू कैंसिल हुआ, ठीक है। और एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वाई इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे पास हुई, ये पाथ की इक्वेशन है। जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो मोशन है ऐसे वाला जो पाथ है, यहाँ एच यू यहाँ v इज इक्वल टू 0। सो ये पाथ की इस वाले की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1/1/2 है ना। तो ये हमारे पास है पैराबोला टाइप है ना। अब हम देखते हैं जैसे एक्स y इज इक्वल टू टेन थीटा, ये टेन थीटा के कोरस्पॉन्डिंग है, एंड देन जी एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर से मतलब पैराबोला। और अगर हम सेंटर फोर्सेस देखें, जो हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस हैं, सो F इज इक्वल टू होता है फॉर कंजर्वेटिव, F इज इक्वल टू होता है K अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर कैप की डायरेक्शन में। और F इज इक्वल टू होता है माइनस डेल V बाई डेल आर। तो डेल V बाई डेल आर अगर हम समझें सो माइनस 1/k आर स्क्वायर, देन हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा 1/k अपॉन आर आएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू k अपॉन आर, k अपॉन आर जो पोटेंशियल है और ये फोर्सेस है। ये 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ये r की सिंगल पावर पे, एंड
डिपेंड करता है। ठीक है, जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं उसमें आर और थीटा दोनों चेंज हो सकते हैं, मतलब कि जो है हमारे पास, तो जो जैसे कि हम पोलर कोऑर्डिनेट में सिस्टम में निकालते थे काइनेटिक एनर्जी बट माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो L इज इक्वल टू 1/2m आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस v इंटू आर और थीटा के फॉर्मेट में होती थी। जो ये काइनेटिक एनर्जी होती थी और ये पोटेंशियल एनर्जी होती थी। ठीक है, अगर हम थीटा के फॉर्मेट में देखें डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको देखें निकाल के डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, तो ये हमारे पास आएगा 1/2m। सो आर डॉट का तो आर डॉट ही रहेगा, प्लस ये रहेगा इसका, मतलब इसका 0 हो जाएगा, यहाँ थीटा डॉट है ना। सो 2r स्क्वायर थीटा डॉट ये हो जाएगा हमारे पास। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m r स्क्वायर थीटा डॉट m r स्क्वायर थीटा डॉट, और इसके लिए 0 है तो d बाई डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो ये जो पार्ट है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, इसका डिफरेंशिएशन 0 है, तो इसका मतलब ये वाला भाग कांस्टेंट है एम आर स्क्वायर ओमेगा वाला। तो एम आर स्क्वायर तो आई होता है और ये आई ओमेगा इज इक्वल टू 0, मतलब ये कांस्टेंट है ना, आई ओमेगा इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं जे। जैसे मास इंटू वेलोसिटी तो मोमेंटम बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम बोलते हैं। ऐसे ही हम जे इज इक्वल टू यहाँ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जे इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास है। अब हम देखते हैं कुछ जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लाइक सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम और कपल्ड ऑक्सीलेटर। ये इस टाइप के जो एग्जांपल, कैनोनिकल वाला, स्प्रिंग वाला, तो उनके एग्जांपल्स हम देखते हैं अभी। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑन सिंपल पेंडुलम। सो जैसे कि हम सिंपल पेंडुलम में किस टाइप से लैग्रेंजियन अप्लाई करते हैं। सो सपोज ये पेंडुलम की जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये थीटा है हमारे पास, एंड यहाँ से ये हुआ हमारे पास x साइन थीटा, ये हुआ हमारे पास x कोस थीटा। तो यहाँ हमारे पास x में x साइन थीटा एंड y में x कोस थीटा। x और y ये दो कंपोनेंट हमें ऐसे मिले। ये सॉरी L, अगर हमने यहाँ L लेंथ ली तो L साइन थीटा L कोस थीटा, फिर ये यहाँ भी L साइन थीटा L कोस थीटा। इसी वेक्टर को यहाँ दोनों में ना ब्रेक कर दिया ना, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, सो जो काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² या x डॉट ए प्लस वाई डॉट स्क्वायर आएगा, तो उसको हम रखने के लिए हम देखते हैं कि t इज इक्वल टू 1/2mv² आएगा, तो मतलब x डॉट स्क्वायर आएगा, y डॉट स्क्वायर आएगा। सो 1/2m x डॉट करा इसका, ये l तो कांस्टेंट है साइन थीटा का, कोस थीटा हो जाएगा, देन थीटा डॉट,
और उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो हम यहाँ निकाल देते एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एल साइन थीटा है, तो एक्स डॉट इज इक्वल टू आएगा एल ऐसे ही रहेगा साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा का थीटा डॉट, वाई इज इक्वल टू एल कोस थीटा ऐसे ही रहेगा, वाई इज इक्वल टू, तो वाई डॉट इज इक्वल टू एल ये माइनस साइन थीटा इसका, देन थीटा डॉट। ये हुआ हमारे पास वो, ये हुआ एग्जाम्पल। सो यहाँ हम देखेंगे एक्स डॉट का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली लेंथ है पूरी एल, ये यहाँ तक है एल कोस थीटा, ठीक है। सो 1/2m, ये हमने एल बाहर लिया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से थीटा स्क्वायर आया, तो यहाँ से 1/2m एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हमारे पास ये आया काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, सो वो आएगा एल माइनस ये पूरा एल माइनस एल कोस थीटा, मतलब एल एम जी एल माइनस एल कोस थीटा, एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, तो ये आएगा हमारे पास। क्योंकि एम जी एच होता अगर ये हाइट एच होती, बट ये यहाँ तक एल कोस थीटा है, देन ये वाला हमारे पास हुआ 1 माइनस कोस थीटा। इक्विलिब्रियम से होगी ना, इक्विलिब्रियम से कितना ऊपर है, तो उससे जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो वाली कंसीडर होती है इक्विलिब्रियम से जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है। सो इक्विलिब्रियम स्टेट की यहाँ तक एल कोस थीटा, और ये पूरी लेंथ इसकी एल है, तो एल माइनस एल कोस थीटा, मैंने एल कॉमन आया ये। सो लैग्रेंजियन इज इक्वल टू 1/2m एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आर डॉट स्क्वायर था, आर स्क्वायर थीटा डॉट था, तो आर तो है नहीं, तो मतलब एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर है। एल इज इक्वल टू आया लैग्रेंजियन इज इक्वल टू, अब लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इज इक्वल टू, अब हम निकालते हैं डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट हम निकालते हैं। तो यहाँ से आएगा 1/2 ऐसी रहेगा, एम ऐसी रहेगा, एल स्क्वायर ऐसी रहेगा, सो 2 थीटा डॉट आ जाएगा, यहाँ से सब हो जाएगा 1/2 एम, 2 से 2 ख़त्म, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट लगा है, एल स्क्वायर थीटा डॉट। अब हम थीटा के रेस्पेक्ट में देखते हैं, डेल एल बाई डेल थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ देखते हैं, यहाँ तो थीटा डॉट है, यहाँ देखते हैं एम जी एल ऐसा का ऐसा ही, यहाँ थीटा है, सो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, मतलब ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, एंड थीटा डॉट, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, देन थीटा डॉट हो जाएगा, हाँ सो इतना नहीं, थीटा डॉट क्यों होगा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में तो थीटा का एक बार, हाँ सोच, अब इनको बस पुट कर देते हैं, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल
थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल टू 0। डी बाई डी टी, ये जो है डेल एल बाई डेल थीटा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट एम एल स्क्वायर थीटा डॉट और एम एल बाई डी थीटा एम एल एम जी एल साइन थीटा माइनस एम जी एल साइन थीटा एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको देखते हैं एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का थीटा डबल डॉट हो जाएगा बस, माइनस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन आएगा और हमने एल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा थीटा स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस m हट जाएगा, l हट जाएगा, g बाय एल आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो थीटा डबल डॉट माइनस g बाय एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है, थीटा अगर बहुत स्मॉल हो ना तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी माइनस जी बाई एल थीटा जी बाई एल थीटा। तो कंपेयर करेंगे अगर हम थीटा डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 से, सो ओमेगा इज इक्वल टू आएगा रूट जी बाय एल। ठीक है, ये हमने स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए लिया है ना, ये हमने स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए लिया है, ये है।